जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो आज का वचन है, आज की प्रार्थना है, वो आपको, आपके परिवार को यीशु के लहू में कवर करेगी और आपको ब्लेस करेगी, फलवंत करेगी। वचन बताता है, जब हम मत्ती 9 अध्याय उसका 14 से लेकर 17 वचन पढ़ते हैं, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बारात जब तक दूल्हा उनके साथ शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े को पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। सब कहे आमीन। आइए अपने हाथ उठाएं, प्रार्थना करेंगे। वचन का प्रकाशन आपके जीवन में आएगा। अपने हाथ उठाओ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, जितनों ने इस समय मेरे साथ अपने हाथ उठाए हैं, वो किसी भी घर में है, वो किसी भी राज्य में है, वो किसी भी देश में है, मेरी प्रार्थना है प्रभु, उनके जीवन में एक बड़ा उत्सव और शांति आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर घाव, हर बीमारी, हर रुकावट, हर टेंशन, हर पाप का हमला, हर शैतान की चाल खत्म कर दी जाए हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सब कहें आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन। सब कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन। वचन बताता है कि जो गॉस्पल है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज भी वो जीवित है और एक दिन बादलों पर आएगा और हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। आपके पास, हमारे पास एक सौपन है जो पूरी दुनिया के पास नहीं है। एक उद्देश्य है कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और दूसरा है, हमारे पास बहुत बड़ी शिक्षा है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, और वो शिक्षा अनंत काल की है, पवित्रता की है, भलाई की है, देशों में आशीष की है। जब एक विश्वासी एक गांव में रहता है तो उस विश्वासी की प्रार्थना, उपवास के कारण पूरे गांव में प्रभु बड़े बड़े डेवलपमेंट भेजता है। तो आप याद रखें, आप जिस शहर में, जिस सिटी में, गांव में मुझे सुन रहे हैं, आपके कारण प्रभु यीशु मसीह उस क्षेत्र पर भी बड़ी बड़ी आशीषें भेजेगा। आमीन। मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासियों को, लोगों को, जवानों को शैतान कैसे भड़काता है, काम करता है। वचन बताता है, प्रभु यीशु के चेलों के पास लोगों ने आकर कहा कि यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं, और कहा फरीसी भी उपवास रखते हैं, पर आप क्यों नहीं उपवास रखते? प्रभु यीशु, आपके चेले क्यों नहीं उपवास रखते? ये बात, वो एक क्वेश्चन प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं। आज लोग बहुत खुश हैं, सही हैं, लेकिन जब बुरे थॉट्स उनके जीवन में आ जाते हैं, दूसरों की मन की बुरी बातें उनके जीवन में, कान में आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं? उस शांति को, उस लक्ष्य को, उस हालत को खराब कर देती हैं। आपको बोना नहीं बनना, आपको महासामर्थ्य बनना है। आपका व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत जीवन आराधना का होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत जीवन वचन लिखने वाला होना चाहिए। जब आप वचन लिख रहे हो डायरी में, तो आपके परिवार में जितने व्यक्ति वो देखें और आप उनसे बताओ कि मैं इस डायरी में प्रभु यीशु का वचन लिखता हूँ। तो एक ना एक दिन आपके परिवार के लोग भी समझेंगे कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पिता, आप जिस पद पर भी है, कि वो प्रभु यीशु का वचन इस डायरी में लिखता है। आप एक समय पर प्रार्थना रखें, गीत गाएं, आपके परिवार को पता लगे कि आप प्रार्थना करने वाले जन हैं, आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर है।
आपके व्यक्तिगत चाल चलन में परमेश्वर है। आपका 2 घंटे का प्रार्थना सभा का जीवन नहीं है, आपका 24 आवर का जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। और इस दुनिया के बाद भी आपको स्वर्ग में जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बसर करना है। ये उद्देश्य, ये लक्ष्य, ये सौपन पूरी संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबके पास नहीं है। उन्हीं के पास है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे आते हैं। परमेश्वर तो यीशु मसीह तो हर आदमी को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं और आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन लोगों का क्या है आपको देखना पड़ेगा। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, लिखा है होशे की पुस्तक 11 अध्याय उसका 8 वचन, हे एप्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। ये बात परमेश्वर कहता है, सर्वशक्तिमान कहता है, राजाओं का राजा कहता है, अनंत काल का परमेश्वर कहता है। आप पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, नेपाल में, भूटान में, आप किसी भी देश में, राज्य में रहते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आप भारत के उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात में, आप कहीं भी रहते हैं, वहीं प्रभु यीशु आपसे बात कहते हैं कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। मेरा हृदय उलट पुलट हो गया, मेरा हृदय उलट पुलट हो गया। आज लोगों का जीवन बोना जीवन है। बोना जीवन कैसे है, अदमा जीवन कैसे है, पहले स्टेप पर ही पड़े हुए हैं। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जरूर आना है। प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों ने आकर के कहा कि आपके चेले क्यों नहीं उपवास करते हैं, आपके साथ जुड़े लोग क्यों नहीं उपवास करते। ये बात, ये क्वेश्चन उनके पास आया है ना। जैसे एक शैतान टास्क लेकर आता है बेटे बेटियों के पास, आप सच मानिए आज जो 8 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी शैतान ने व्यभिचारिक अट्रैक्शन में डाल दिया है, व्यभिचारिक चीज़ों में डाल दिया है, व्यभिचारिक चोरी में, नशे में डाल दिया है। कैसे? उनके जीवन में कोई ऐसा ड्रीम नहीं है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। उनके साथ कोई ऐसा बात करने वाला नहीं है। आपको वचन सुनना है, वीडियो शेयर करना है और अपने ड्रीम को, अपने विजन को, अपने लक्ष्य को, अपने प्लेस को रोज की प्रार्थनाओं में क्लेम करना है कि प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धोकर इस योग्य बना कि मैं तेरे साथ स्वर्ग में रह सकूं, मैं तेरे साथ उस पवित्र वेदी के, उस पवित्र सिंहासन के, उन पवित्र दूतों के साथ तेरे साथ रह सकूं अनंत काल के लिए। प्रभु मुझे उस नरक की आग में मत डालिए जहां लोग सैकड़ों सैकड़ों अनंत काल तक जलते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास उसने आकर एक सवाल दिया कि प्रभु जी आपके चेले क्यों नहीं उपवास करते। हो सकता है आपकी उम्र 60 साल हो सकता है आपकी उम्र 30 साल हो सकता है आपकी उम्र 20 साल हो। प्रभु यीशु को पता है मेरा बेटा, मेरी बेटी कौन किस क्षेत्र में रहता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको ढूंढता है, वो आपकी परिस्थिति को समझता है। पता है जब आपकी जेब में पैसा होता है, दिमाग में ज्ञान होता है, शरीर में जान होती है, तब आपके बरगा कोई नहीं होता। लेकिन याद रखो वो समय आता है जीवन में जब आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता है ना। जैसे जैसे सुंदरता बड़ी होती है तो लोग भी फैंस बढ़ते रहते हैं, लेकिन वन डे वो ब्यूटीफुल डे डार्क में बदल जाता है। वो ब्यूटीफुल बॉडी डार्कफुल, वीकनेसफुल में बदल जाती है। आपको उस समय के लिए परमेश्वर के साथ आज से ही जुड़ना चाहिए, आज से ही परमेश्वर के आभारी होना चाहिए। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, जब हम लूका रचित 16 अध्याय को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, और वहाँ पर प्रभु के एक बहुत गहरी बात लिखी हुई है प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक दुनिया में जन्मे व्यक्ति के लिए, जिनका जन्म हो चुका है, जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उन सब के लिए पवित्र आत्मा ने बहुत रहस्यमय बात लिखी है। लिखा है
जब हम 16 अध्याय का 19 वचन को पढ़ते, लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी रंग के कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख और विलास और धूमधाम के साथ रहता था। आज मिलियंस ऐसे काम लोगों के जीवन में जुड़े हुए हैं जिनमें वो एक सेकंड भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाता। प्रभु यीशु आपने खाना अच्छा दिया, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु आपने कपड़े अच्छे दिए, धन्यवाद हो। एक समय था, आई हैव नो शर्ट, आई हैव नो पैंट, आई हैव नो नथिंग, मेरे पास कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई कपड़ा ही नहीं था प्रभु, लेकिन तूने ये सब प्रोवाइड किया इन बातों के लिए। हाँ प्रभु यीशु, मेरे शरीर में कोई जान नहीं थी, मेरे लिए कोई भी मार्ग नहीं था, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। लोग बिजी हो गए हैं, एक ड्रेस के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कोई शांति नहीं है। एक यहाँ भाग वहाँ भाग, ये कर वो कर, कोई भी शांति नहीं है। एक मुकदमा, दो मुकदमे, एक झगड़ा, तीन झगड़े, बस इसी में लगे पड़े हैं। दूसरा क्या कर रहा है, उसका घर खोदने में लगे पड़े हैं। है, ये आदमी भी बहुत बिजी था, धनवान था, है, बढ़िया कपड़े पहनता था, मलमल में रहता था, है, प्रतिदिन सुख विलास में बिजी था। नो टाइम फॉर गॉड, नो टाइम फॉर चैरिटी, नो टाइम फॉर मीट टू प्यूपर वीक पर्सन्स, और उसके पास ऐसा कोई समय नहीं था कि वो किसी से मिले, किसी पर दया करे। आज आप देखो, दया करने वाले हाथ बहुत छोटे हो गए, बहुत कम दिल हो गया है। अपनी नाम की प्रतिष्ठा के लिए लोग कर रहे हैं सब कुछ, ना कि फॉर गरीबी मिटाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की दया दिखाने के लिए। हर चीज पर टैग लगा दिया गया, ये शूज उस कंपनी का है, ऐसे ये कपड़े उस कंपनी का, ऐसे ही हर चीज में आदमी टैग लगा देता है कि ये इसका दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है। अरे आप समझो, आपको परमेश्वर ने दिया है, यीशु मसीह ने दिया है। ये आदमी बिजी था, प्रत्येक दिन बिजी था, हर रात बिजी था, हर सुबह बिजी था, पर हुआ क्या, एक दिन वो मर गया, और वो मरने के बाद वो एक अलग जगह पहुंच गया। 28 वचन में लिखा है, देखो 24 पढ़ो मेरे साथ, लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकते हैं। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस भीड़ की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं सुन सकता। ये आदमी कहाँ की बातें कर रहा है? ये नरक में पड़ा हुआ अपने 5 भाइयों की चिंता कर रहा है। अरे पहले नहीं चिंता थी क्या? अब उसे चिंता हो रही है। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आप बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चुना है। ये आदमी नरक से आवाज दे रहा है, मेरे 5 भाई और हैं, प्रभु उनको बचा ले। कोई उनके पास चला जाए, वो भी यहाँ नरक में आ जाएंगे। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ आग ही आग है, यहाँ बस जलन और पीड़ा है। कहाँ की बात कर रहा है? नरक की बात कर रहा है। अरे वो व्यक्ति जो सुख विलास में था, वो व्यक्ति जो फैशनेबल रहता था, वो व्यक्ति
जो कभी गंदे कपड़े, गंदा अपने आसपास गंदगी को नहीं देखता था, मलमल में मैं कितने सुंदर बैंजनी कपड़े पहनता था, मलमल पहनता था, आज वो क्या है, डू एंड डाई, दर्द भरा है, गिरा पड़ा है, आज वो रो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को पुकारता है, लॉर्ड मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो, ईश्वर मुझ पर दया करो। ये बात उसके मुंह से निकल रही है, इस बात को वो अनुभव कर रहा है, इस बात को वो मांग रहा है। डियर, आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आप जरूर उपवास में समय बिताएं। आमीन। एक दिन का रखें या दो दो दिन का रखें या तीन तीन दिन का रखें, पर उपवास जरूर रखें। आमीन। दो बातें हैं, एक स्वर्ग का ड्रीम कभी ना भूले, उसके भय में रहे। दूसरा प्रभु की शिक्षा है, पवित्र रहो, पवित्र रहो। प्रभु की शिक्षा है, टीचिंग है। आमीन। आइए अपने हाथ उठाएं। महासामर्थ्य परमेश्वर इस समय आपको छू रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पिता, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, जो इस चैनल पर कनेक्टेड है, जो इस सेवा में जुड़ा हुआ है, जो इस टीचिंग में जुड़ा हुआ है, जो इस वचन में जुड़ा हुआ है, मैं उन सब के सर पर हाथ रखता हूँ और खुदा की एक बड़ी ग्रेस मांगता हूँ, खुदा की एक बड़ी ग्रेस मांगता हूँ, खुदा की एक बड़ी ग्रेस मांगता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत द्वार खुले, मेरे हर सुनने वाले के लिए अद्भुत द्वार खुले। इसी समय अद्भुत आशीष से बरसे, भलाई की, चंगाई की, बिजनेस की, नौकरी की अद्भुत आशीष से खुले। और पथरी, रसोली, दर्द, पित्त की प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, घाव, सड़न, कमजोरी, मोटापा हमारे प्रभु यीशु के नाम में फूंक दिया जाए। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं उन्हें टच करो, उन्हें छुओ प्रभु, अपने कील से जड़े हाथ से छुओ, चंगाई से भरे हाथ से छुओ, दीर्घायु से भरे हाथ से छुओ। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सब कहे आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आमीन।